वेलकम टू स्टडी निक्स पे मैं संतोष सर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज के लेक्चर में हम मैथ का मॉक टेस्ट लेंगे जो बार बार आपके एग्ज़ामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इस लेक्चर में हम टॉप 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चाहे आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हों, या रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हों, या दिल्ली पुलिस, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, या यूपी ट्रिपल एससी पेट लेखपाल, या यूपी एसआई कांस्टेबल, इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो फ्रेंड्स, ये टॉप 5 क्वेश्चन जो आपके इन्हीं एग्ज़ामों में बार बार पूछे जाते हैं उनको हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग पूरा लेक्चर देखेंगे तो आपको इससे जो बार बार क्वेश्चन आते हैं वो 100% आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चलिए फ्रेंड, आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा 0.86881041 का वर्गमूल होगा। तो जब भी फ्रेंड ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो अब इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप लोग एक बेसिक क्वेश्चन करिएगा। कैसे? जैसे मान लेते हैं आपका 0.16, अब इसका आपको वर्गमूल कह दिया निकालने के लिए, तो आप लोग क्या करेंगे देखिएगा। आप लोग यही करते हैं कि यहाँ पे रूट लगा देंगे, उसके बाद 0.16 लिख देंगे। अगर इसका वर्गमूल निकालना हो तो अब 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4 होता है। उसके बाद देखिएगा, अब यहाँ पे रूट में अगर इसका वर्गमूल निकालना है तो 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे आपका 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी 0.4 हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा ये होगा। सेम केस इस यहाँ भी करेंगे। अब देखिएगा, सबसे पहले देखेंगे कितने अंक के बाद दशमलव है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक के बाद दशमलव है, तो इसका हाफ करेंगे तो कितने अंक के बाद दशमलव होना चाहिए? 4 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके 4 अंक के बाद दशमलव है, वही हो जाएगा आपका आंसर। तो देखेंगे तो ऑप्शन डी में है, यानी 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव है और उसके बाद ये संख्या लिखी हुई है, तो यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, इसी टाइप से आप लोग सॉल्व करिएगा तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन में ऐसे ही ऑप्शन देंगे ताकि आपका हल हो जाए, क्योंकि बहुत ही लंबा ये वर्गमूल निकालना है तो ऑप्शन भी ऐसे ही देगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर वर्गमूल निकालना होगा तो देखेंगे कितने अंक के बाद दशमलव है, उसके बाद इसका आधा कर देंगे। आधा करने के बाद जो ऑप्शन मिलेगा, जितने यानी इसमें 8 अंक था, 4 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी में था, इसीलिए हम इसको टिक कर दिए। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही अच्छा है। यदि रूट में 2 बराबर 1.4142 तो 7/3 प्लस रूट में 2 का मान क्या है। तो जब भी फ्रेंड इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो वैल्यू लिखा है, अब क्या करेंगे, नीचे जो वैल्यू लिखा है इसका करेंगे स्क्वायर, तो अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 9 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, अगर यहाँ पे रूट में 2 है तो अगर हम रूट में 2 है का स्क्वायर कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2। तो यानी 9, उसके बाद यहाँ पे जो प्लस है इसको करेंगे माइनस, और उसके बाद यहाँ पे 2, रूट में 2 है, रूट से स्क्वायर से हट जाएगा तो बचेगा 2। ठीक है, तो अगर इसकी वैल्यू 7 आ रही है और ऊपर भी 7 है, अगर नीचे भी 7 आ रहा है और ऊपर भी 7 है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ऐसे ही फॉलो करेंगे। उसके बाद सिंपली आप लोग क्या करिएगा, फिर अगर ये ऊपर जो 7 था और नीचे भी 7 आ गया तो आप लोग यहाँ पे लिखिएगा 3, उसके बाद माइनस करिएगा और यहाँ पे रख दीजिएगा क्या? -2। अब इसको आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा तो यहाँ पे 3 माइनस, अब रूट में 2 की वैल्यू क्या है? 1.4142 है। ठीक है फ्रेंड्स, अब 3 में से इसको माइनस करेंगे तो कैसे माइनस करेंगे देखिएगा, यहाँ पे ऊपर लिखिएगा 3, उसके बाद 1.4141, उसके बाद देखिएगा दशमलव यहाँ पे बढ़ा दीजिएगा, उसके बाद जितने पीछे अंक हैं दशमलव के बाद उतने जीरो, 4 अंक हैं तो 4 जीरो कर दीजिएगा, ये आपका 2 है। 1 2 3 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिएगा तो माइनस करना है, तो अब देखिएगा यहाँ से ये उधार लेगा तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 2 जाएगा आपका क्या होगा? 8 होगा। यहाँ पे आपका 9 बचा, 9 में से 4 जाएगा तो आपका 5 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 9 बचा हुआ है, 9 में से 1 जाएगा 8 होगा,
फिर यहाँ पे आपका 9 बचा हुआ है, 9 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दशमलव लगा दीजिएगा, ये तो 1 दे दिया है तो इसके पास बचेगा 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1 होगा। तो हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस टाइप से आप लोग सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिएगा, आसान नहीं है लेकिन इसको आसान बनाएंगे। कैसे लिखा है, यदि x का 8% बराबर y का 4%, तो x का 20% है, यानी x का 20% क्या होगा, हमसे यही पूछ रहा है। तो सबसे पहले लिखिएगा x, उसके बाद का मतलब मल्टीप्लाई यानी गुणनफल होता है। उसके बाद 8 परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। और बराबर आपका y का मल्टीप्लाई 4 परसेंटेज हटाएंगे तो आपका नीचे 100 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिएगा तो 100 से 100 कट जाएगा। उसके बाद 4 से काटिएगा 8 को, 4 दूनी 8, यानी अब यहाँ से x बराबर आपका आ जाएगा क्या, y, और ये जो 2 है वो नीचे आके बटा हो जाएगा, यानी x बराबर आपका हो जाएगा y बटे में 2। ठीक है फ्रेंड्स, और हमसे पूछा क्या है, x का 20%, तो x की वैल्यू y बटे 2, उसके बाद का मतलब मल्टीप्लाई, उसके 20 परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे आपका 100 हो जाएगा। 20% है तो 20, उसके बाद परसेंटेज हटाएंगे तो बटा में आपका 100 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिएगा तो 2 से काटेंगे तो 2 इकन्ने 2 कट गया। अब देखिएगा 1 0 से, सॉरी यहाँ पे है ना, अब देखिएगा 1 0 से 1 0 कट जाएगा, कट गया ना। अब जो आएगा क्या आएगा, या तो ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे ना सॉल्व करिएगा, इसको दूसरे तरीके से बताते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू y बटा 2 है तो यहाँ पे रखिएगा y बटा 2 मल्टीप्लाई 20%, तो 20% ऐसे कर दीजिएगा। अब देखिएगा 2 से इसको करेंगे तो 2 इकन्ने 2, यानी y मल्टीप्लाई क्या आ गया 10%। तो जिस भी ऑप्शन में का मल्टीप्लाई का मतलब का होगा, क्या होगा, अब यहाँ पे का हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिएगा किस ऑप्शन में है, y का 10%, तो यहाँ पे है ना y का 10%, अभी आप लोगों ने यहाँ से निकाला है, ठीक है। तो हमारे ऑप्शन डी में है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इसको ऐसे सॉल्व करिएगा, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दिया है आपका कोष्टक में 1.121 पे क्यूब है, यानी इस ऐसे ही क्वेश्चन जब भी दे फ्रेंड्स, ठीक है, यानी यहाँ भी क्यूब है, यहाँ भी क्यूब है और यहाँ भी क्यूब है। उसके बाद यहाँ जो नंबर है वो नीचे है, यहाँ भी जो नंबर है वो नंबर नीचे है, यहाँ पे जो नंबर है वो नंबर नीचे है, लेकिन यहाँ पे प्लस किया है, यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे तो आपको पता ही है कि यदि a प्लस बी प्लस सी हो तो बराबर अगर 0 हो तो इसका क्या होता है, a पे क्यूब प्लस b पे क्यूब और प्लस c पे क्यूब बराबर आपका 3abc, यही होता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा माइनस एक वैल्यू क्या है, माइनस में है, तो मान लेते हैं a पे क्यूब और प्लस यहाँ पे माइनस में b पे क्यूब है, यानी b की वैल्यू माइनस है, ठीक है, और प्लस आपका c पे क्यूब है। तो ये जो आंसर आएगा ये भी आपका क्या आ जाएगा, माइनस में आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब देखिएगा जो वैल्यू ऊपर है वही वैल्यू नीचे है आपका, ठीक है। तो मान लेते हैं ऊपर को, इसको भी मानिएगा a, ठीक है, क्या मानेंगे a, इसको भी मानिएगा b और इसको मानिएगा c, इसको मानिएगा a, इसको मानिएगा b और इसको मानिएगा c, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ऊपर आपका जो होगा ये वाला हो जाएगा ना 3 माइनस 3abc, और नीचे आपका क्या है abc है नीचे, ठीक है, क्योंकि अभी हमने इसकी वैल्यू माना है। तो यहाँ से देखिएगा abc कट जाएगा तो आपका जो आंसर आएगा वो -3 आ जाएगा, ठीक है। तो चाहे abc के जगह पे ये वाली वैल्यू रखिए या abc काटिएगा, बात एक ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -3, जो हमारे ऑप्शन बी में है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन।
तो चलिए फ्रेंड, अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? संख्याओं के निम्नलिखित सेटों में से कौन सा सेट आरोही क्रम में है? यानी ऐसा कौन सा सेट इसमें से है जो आरोही क्रम में है, बढ़ते क्रम में है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, किसी भी एक ऑप्शन को सॉल्व करिएगा। तो चलिए हम ऑप्शन ए को सॉल्व करते हैं। यानी यहाँ पे लिखा है 13/15 लिखा है, यानी 15 से भाग देंगे 13 में। तो इसको हम बहुत ही बेसिक बताएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। यानी हमें 15 से भाग देना है किसने में? 13 में। तो जब भी फ्रेंड ऐसा रहेगा तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो अब देखिएगा 15 से 13 में भाग नहीं जाएगा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे दशमलव बढ़ा के यहाँ पे 0 बढ़ा देते हैं। तो अब बताइए 15 8 120 क्या होता है? 15 8 120, तो यहाँ पे 120 लिख दीजिएगा। अब 130 में से 120 को माइनस करेंगे तो आपका बचेगा क्या? 10 बच जाएगा। अब देखिएगा 15 छक्का क्या होता है? 90, पहले 0 बढ़ा दीजिएगा तो अब ये 100 हो जाएगा। तो 15 छक्का 90। अब देखिएगा यहाँ पे फिर आपका 10 आ रहा है, यानी 6 आगे बढ़ता जाएगा। तो यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.86 हो जाएगा। अब आप लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब देखिएगा आप क्या करेंगे, 11/13 को सॉल्व करना है, यानी 11 में 13 से भाग देना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे दशमलव बढ़ाते हैं तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। ठीक है। अब देखिएगा 13 8 104, यानी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और 13 8 104। उसके बाद 10 में 110 में से 104 माइनस होगा तो बचेगा कितना? 6 बच जाएगा। ठीक है, 6 बचेगा। अब यहाँ पे 0 बढ़ा दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा 13 चौके 52, 13 चौके 52 हो जाएगा। तो 52 में से 60 में से 52 निकलेगा तो बचेगा 8। तो यानी अब देखिएगा, लेकिन हमें 2 ही अंक तक चाहिए, क्योंकि अभी आपका आंसर पता चल जाएगा। उसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, यानी 9 बटे कितने को? 11 को। अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ से 11 से 9 में भाग देना है। तो यहाँ पे आप लोग दशमलव बढ़ाते हैं, यहाँ पे आपका 0 बढ़ जाता है। तो अब देखिएगा अब 11 8 88 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 8 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 90 में से 88 कट जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा। तो बचेगा कितना? 2 बचेगा। ठीक है। और 11, अब यहाँ पे 20 हो गया, तो अब 20 से 11 से 20 में भाग करेंगे तो 11 करने में 11, यानी इसकी जो वैल्यू आ गई ये वाली आ गई। तो अब देखिएगा सबसे छोटी वैल्यू किसकी है? इसकी। किसकी? 9 बटे, यहाँ पे देखिएगा 9/11 की सबसे छोटी वैल्यू है। तो सबसे पहले ये आना चाहिए 9/11। तो हमारे किस ऑप्शन में है? अगर देखेंगे तो आपके ऑप्शन 1 में है 9/11 सबसे पहले है। उसके बाद कौन सा आना चाहिए? यहाँ पे 11/13 आना चाहिए। तो देखिए दूसरे स्थान पे यहाँ पे 11/13 है। उसके बाद लास्ट में आपका 13/15 आना चाहिए, यहाँ पे 13/15 है। तो अब देखिएगा अगर इसको सॉल्व करके देखेंगे तो आरोही क्रम में करेंगे तो क्या आ जाएगा? पहले 9 बटे, यहाँ पे देखिएगा 9 बटे कितना? 11, उसके बाद 11/13, उसके बाद 13/15। तो हमारे किस ऑप्शन में ऐसा कंडीशन है? हमारे ऑप्शन बी में है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आप लोग ऐसे सॉल्व करिएगा तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आई होप हमने जो भी क्वेश्चन समझाया है आपको 100% समझ में आ गया होगा। तो चलिए कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।